हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार इस आइडियल ट्यूशन जोन में आपका स्वागत करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम फॉर्मूला को बताने जा रहे हैं क्योंकि मैथ में हम क्षेत्रमिति चालू करने वाले हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति चालू करेंगे तो क्षेत्रमिति चालू करने के पहले उसका फॉर्मूला आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम जितना भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक यह वीडियो पहुंचे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपको क्षेत्रमिति का जो फॉर्मूला होता है, सारे फॉर्मूले को हम लिख देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे फॉर्मूला, अब इसमें सबसे पहले हम बताते हैं आपको घन के बारे में कि जो हमारा घन होता है, इस घन के बारे में कि घन का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर 1 कि जो हमारा घन होता है, घन का आयतन, जो हमारा घन होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है जी? भुजा क्यू। दूसरा होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यह होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, घन का आयतन भुजा क्यू, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। घन में तीसरा होता है घन का विकर्ण। घन का जो विकर्ण होता है यह होता है √3 गुणे भुजा। बस दोस्तों, यहां पर आपका घन का फॉर्मूला जो है वह समाप्त हो गया। घन का जो फॉर्मूला है यह क्या हुआ? समाप्त। यानी अगर आपका घन के बारे में कुछ भी पूछ देता है, कोई भी प्रश्न, तो यह 3 ही फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। ठीक है, और 3 ही फॉर्मूले में आपका घन के बारे में जो भी प्रश्न होगा वह कंप्लीट हो जाएगा। कि तो कहेगा घन का आयतन ज्ञात करे अगर भुजा दिया रहेगा तो, या कहेगा किसी घन का आयतन दिया रहेगा तो कहेगा भुजा ज्ञात करे। तो हम आयतन से यानी पहले वाले फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड में कह रहा है अगर घन का भुजा दिया रहेगा तो कहेगा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करे। अगर घन का क्षेत्रफल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहेगा तो हमें भुजा ज्ञात करनी होती है। यानी इस फॉर्मूले से दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड में कह रहा है तीसरा में, यानी घन का विकर्ण ना। घन का जो विकर्ण होता है √3 गुणे भुजा होती है। ठीक है, √3 गुणे भुजा होती है। अगर घन का विकर्ण पूछता है तो भुजा दिया रहेगा। अगर घन का भुजा पूछता है तो विकर्ण दिया रहेगा। यानी इन तीनों से आप घन के बारे में जितने भी प्रश्न होगा सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया घन के बारे में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा घनाभ के बारे में। देख लीजिए दोस्तों, अगर आप नोट नहीं किए हो तो आप नोट भी कर सकते हैं अगर चाहिएगा तो। हो गया दोस्तों, आते हैं देखें। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ा रहे हैं आपको घनाभ के बारे में। ये जो घनाभ होता है, इसका जो आकार होता है ऐसे होता है। आकृति जो इसकी होती है ये आपकी आकृति होता है।
ठीक है। तो इसका पहला फॉर्मूला, घनाभ का आयतन बराबर, ये जो घनाभ होता है इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी हम इसको एल, लंबाई को एल कहते हैं, चौड़ाई को बी कहते हैं और ऊंचाई को एच कहते हैं। यानी घनाभ का आयतन जो होगा एल गुणे बी गुणे एच होगा, या इसको हम लोग एल बी एच भी कहते हैं, या हिंदी में कोई कहना होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। सेकेंड इसका होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। जो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 2 इंटू एल बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस बी एच प्लस आपका होता है एल एच, यानी 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ये आपका होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है। तीसरा होता है घनाभ का विकर्ण। क्या होता है जी घनाभ का विकर्ण? तो ये होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी इसका होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये होता है आपका घन का विकर्ण का। ठीक है। आइए थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं एक बार और। घनाभ का आयतन पूछता है तो घनाभ का आयतन बराबर होता है एल गुणे बी गुणे एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। उसके बाद घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। तीसरा है आपका घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण जो होता है तो रूट होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो आइए दोस्तों, ये आपका हो गया, यह जो है ये आपका हो गया घनाभ का फॉर्मूला। ध्यान से देख लीजिएगा, ये जो फॉर्मूला आपका घनाभ का हो गया, कंप्लीट हो गया घनाभ का, यानी घन और घनाभ का फॉर्मूला जो है हमने आपको कंप्लीट कर दिया। उतार लिए बच्चों? जो बच्चे उतार लिए हैं एक बार देख लेंगे फॉर्मूले को। चलिए अब देखते हैं। हमने घन और घनाभ के बारे में तो बता दिया। अगर आपको इस पूरे फॉर्मूले की जानकारी चाहिए, क्षेत्रमिति के फॉर्मूले को, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, अंत तक इस वीडियो के बने रहें, ताकि आपको क्षेत्रमिति का पूरा से पूरा जो फॉर्मूला होगा वो आपको प्राप्त हो जाए। अब हम बताते हैं बेलन के बारे में। जो हमारा होता है बेलन, साइलेंडर। आइए देखिए, पहले बेलन जो होता है उसका आकृति को हम देखते हैं कि जो हमारा आकृति होता है बेलन का ये कैसे होता है। देखिए दोस्तों, आकृति कोई कठिन नहीं है। दो डाली ले लेंगे, ऐसे घुमा देंगे, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है। फिर नीचे भी यही होता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई, और ऊंचाई को एच से सूचित किया जाता है। इसको कहते हैं हम लोग ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। देखिए, अगर यहां से पूरा लेना होगा तो इसको डी, यानी इसको डी, यानी इसको हम लोग कहते हैं व्यास, पूरे को कहते हैं व्यास। ठीक है। रेड। अगर इसको हम आधे को लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं जी?
त्रिज्या, यानी इसको हम लोग कहते हैं आर, और इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, जिसको रेडियस भी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा हुआ, इसको हम लोग कहेंगे त्रिज्या, इसको कहते हैं व्यास, और इसको कहते हैं ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका क्वेश्चन आता है बेलन का आयतन, तो बेलन का आपका आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर पाई का मान हमेशा 22/7 को ही रखा जाता है, और पाई का मान भर देंगे। आपका यहाँ पर त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या को भर देते हैं, और जो आपका ऊंचाई दिया रहेगा ऊंचाई को भरेंगे, तो बेलन का आयतन यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाएगा। या अगर आपका आयतन दिया रहेगा और मान लेते हैं ऊंचाई दिया रहेगा, तो त्रिज्या को निकालना होगा, अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो ऊंचाई को निकालना होगा। ये जो प्रश्न है बहुत ही इजी होते हैं, बस समझने की बात है। पहले हम फॉर्मूला लिखा देते हैं, उसके बाद हम क्षेत्रमिति को चालू करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा बहुत ही आसान चैप्टर है, और बहुत ही आसान तरीकों से आपको यह हल करने को बता दिया जाएगा। फॉर्मूला नंबर 2 इसमें देखेंगे, यह बेलन का आयतन था, और बेलन का वक्र पृष्ठ का जो होता है क्षेत्रफल बराबर आपका होता है दोस्तों 2 पाई आर और एच। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, तीसरा जो आपका होता है, तो आपका अगर पूछा जाए बेलन का परिधि, जो आपका बेलन का परिधि, तो यह आपका होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 पाई आर आपका होता है, बेलन की परिधि होता है। ठीक है, 4 नंबर में आपका होता है, अगर कोई पूछे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये दोस्तों होता है 2 पाई इंटू आर प्लस एच होता है। क्या होता है जी? 2 पाई इंटू आर प्लस एच होता है। ये हमारा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, 2 पाई इंटू आर प्लस एच होता है। और इसमें एक आता है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल जो होता है, इसका होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक बार ध्यान से फिर से देख लेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो बच्चों, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और बेलन का परिधि 2 पाई आर होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर यहाँ पर होता है, यहाँ पर 2 पाई आर ही होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गए। 2 पाई आर इंटू आर प्लस आपका होता है एच। देखिएगा दोस्तों, ध्यान से फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, और आधार का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग बच्चों जितने बच्चे हैं इस ग्रुप में, जितने बच्चे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको आप अच्छे से तैयारी करें। अभी हमने घन, घनत्व और बेलन के बारे में इस फॉर्मूले को बताया है। अगर आप इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हो, तो समझिए कि क्षेत्रमिति का जो आपका क्लास होगा, जो पॉइंट होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको इसी बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट इस चैनल पर नया होगा
तो सबसे पहले वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि हम हर दिन जो वीडियो डालते हैं, कभी मैथ, कभी साइंस का, कभी अंग्रेजी का, कभी सोशल साइंस का, तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।